हेलो एवरीवन। अभी हम देख रहे हैं यूनिट नंबर 2 कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। और उसके अंदर जो मेन टॉपिक थे कॉचीस इंटीग्रल थ्योरम एंड कॉचीस इंटीग्रल फार्मूला, उसके बारे में हमने डिटेल में देखा है। एग्जाम्पल भी बहुत सारे देखे हैं। सो हम आगे का टॉपिक जो है वो आज हम स्टार्ट करेंगे, वो है सीक्वेंसेस एंड सीरीज़। ओके। एंड मेन जो है पावर सीरीज़। तो यहाँ पे ये जो टॉपिक है उसमें से अभी तक इतने ज़्यादा एग्जाम्पल तो नहीं आए, लेकिन कभी कभार आ जाते हैं। ओके। एक आधा एग्जाम्पल आने के चांसेस है, तो हम पहले देख लेते हैं। ओके। सो ये हमने प्रीवियस वीडियो में मैंने ऑलरेडी एंडिंग में बताया था सीक्वेंसेस के बारे में कि इनफाइनाइट होती है, फाइनाइट होती है, देन रियल होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। उसको किस तरह से बताया जाता है, एग्जाम्पल मैंने बताया था कि इसको ये बोलते हैं, इनको ये बोलते हैं, राइट। सो आज हम स्टार्ट करेंगे अभी सीक्वेंसेस एंड सीरीज से। सो हमने देखा था लास्ट टाइम कि जो सीक्वेंसेस है, यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नंबर की सीक्वेंस है, राइट। उसको हमें डिनोटेट करना है, तो सीक्वेंस को हम ऐसे कर्ली ब्रैकेट में करेंगे। और सीक्वेंस कौन सी है, यहाँ पे जेड एन से उसको डिनोटेट किया है, तो हम ऐसा लिखेंगे जेड एन, राइट। सो ये जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, वो कैसे पता चलेगा? तो देखो, कन्वर्जन कब बोला जाता है कि उसकी जो वैल्यू है, ओके, ये सीक्वेंस की, वो हमें कुछ फाइनाइट वैल्यू मिले। इनफाइनाइट मिले तो हम क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंट। मीन्स कन्वर्जन नहीं होता है तो वो क्या हो जाता है, डाइवर्जन। एंड कन्वर्जन कब होता है कि उसकी जब हमें कुछ फाइनाइट क्वांटिटी मिले, राइट। सो यहाँ पे लिखा भी है सीक्वेंस इज सेड टू बी कन्वर्जेंट इफ, यहाँ पे इसका लिमिट लिए, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी हम करेंगे और उसके लिए हमें कुछ फाइनाइट क्वांटिटी मिलेगी। यहाँ पे क्या है, स्मॉल एन, वो क्या बताता है, एक फाइनाइट क्वांटिटी, राइट। करेक्ट। ओके। तो यहाँ पे इनफाइनाइट सीरीज ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर जो है हमने देखी, वो एक्चुअली क्या है, सम ऑफ द टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। सो एक सम है सारे सीक्वेंस के, राइट। सो उसको हमें डिनोटेट करना है तो ऐसे कर सकते हो, समेसन एन फ्रॉम 1 to infinity। सो इस तरह से इसको हम डिनोटेट कर सकते हैं सिंपली। ओके। सो ये हमें थोड़ा याद रखना है। अब हम मेन टॉपिक पे जाते हैं, पावर सीरीज। जो इम्पोर्टेंट है वही मैं बताऊंगा अभी। सो पावर सीरीज आपने ऑलरेडी सेमेस्टर 2 के अंदर मैथ्स में देखी होगी, लेकिन तब जो पावर सीरीज थी वो क्या थी, रियल नंबर के लिए थी। यहाँ पे कौन सा नंबर के लिए आएगी, कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे जेल लिखा है, वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट। सो सेम ही है, समेसन फ्रॉम 0 to infinity ए एन जेड माइनस जेड जीरो रेस टू एन। सो ये हमारी पावर सीरीज हो गई अबाउट द पॉइंट जेड इक्वल टू जेड जीरो। याद रखना है, कोई भी पावर सीरीज हम एक्सपांड करते हैं तो कोई एक पॉइंट के अबाउट में करते हैं। ओके, एक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए, तो ये पॉइंट कौन से लिए है, जेड इक्वल टू जेड जीरो पॉइंट के लिए है ये सीरीज़। सो यहाँ पे ये एक्सपांसन किया है, वो किस तरह से किया है कि पहले ये समेसन वाला है, तो पहले एन इक्वल टू जीरो से स्टार्ट होता है, एन की वैल्यू तो जीरो रखेंगे, तो हमारा आंसर क्या आएगा, यहाँ पे जीरो रखेंगे, एन की जगह पे क्या आएगा, ए जीरो, प्लस अब क्या रखेंगे, वन, तो ए वन जेड माइनस जेड जीरो, प्लस टू रखेंगे तो क्या आएगा, ए टू जेड माइनस जेड जीरो स्क्वायर। सो प्लस डॉट 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 ऐसे आगे आते जाएगा। सो यहाँ पे ये ए जीरो, ए वन, ए टू, ये जो है एक्चुअली, ओके, वो क्या है, वो कांस्टेंट है। बट वो रियल भी हो सकता है कांस्टेंट, या कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे लिखा है देखो, दिस आर दी कॉम्प्लेक्स और रियल कांस्टेंट। ओके, रियल भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। जेड जीरो क्या है, यहाँ पे जेड जीरो इज अ कांस्टेंट known as the center of the series। okay, known as the center of the series, सीरीज का एक सेंटर। सो ये जो सीरीज है वो किसके अबाउट में है, तो पॉइंट जेड जीरो, जेड इक्वल टू जेड जीरो। अब हम क्या करते हैं, पावर सीरीज अबाउट जेड इक्वल टू जीरो करते हैं। जेड इक्वल टू जीरो के अबाउट में हम पावर सीरीज, मीन्स जेड जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। पता चल रहा है। तो यहाँ पे जेड जीरो इक्वल टू जीरो रखेंगे तो आंसर क्या आएगा, ये निकल जाएगा, तो समेसन ए एन इंटू जेड एस टू एन ही आएगा।
सो उसको एक्सपांड करेंगे तो किस तरह से करेंगे, एन की वैल्यू पहले 0 रखो तो ए 0, देन 1 रखो तो क्या आएगा A1Z, 2 रखो तो क्या आएगा A2Z स्क्वायर। बस इस तरह से आगे आ जाएगी। बस ये दोनों सेम ही है, लेकिन Z0 इक्वल टू क्या रखा है हमने, 0। गेटिंग। सो ये जो है वो जनरल फॉर्म में है, वो किसके अबाउट में है, Z इक्वल टू Z0। कोई भी पॉइंट ले लो, ये Z चेंज होता रहेगा, राइट। सो यहाँ पे ये जो सीरीज़ है वो किसके लिए है, देखो पावर सीरीज अबाउट Z इक्वल टू 0 के लिए है। तो यहाँ पे Z0 इक्वल टू हमने क्या रखा, 0, तो ये हमारा आ जाएगा। अब हमें मेन जो है वो देखना है कि पावर सीरीज का जो है ना, देखो यहाँ पे लिखा है सर्कल एंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज। तो क्या है, पावर सीरीज में कन्वर्ज मतलब कन्वर्जन हो सकती है फॉर ऑल जेड और ओनली एट द पॉइंट जेड इक्वल टू Z0, ओके। और एवरीवेयर इनसाइड द सर्कुलर डिस्क क्या लिखा है, Z-Z0 इक्वल टू R। सो देखो हमारी जो पावर सीरीज देते हैं वो कन्वर्ज हो सकती है, कन्वर्जेंस हो सकती है, लेकिन उसके लिए 3 है कंडीशन, मतलब 3 ऑप्शन पे हो सकती है। पहला है फॉर ऑल द वैल्यू ऑफ जेड, हर एक जेड की वैल्यू पे। दूसरा और करके लिखा है ओनली एट द पॉइंट जेड इक्वल टू Z0, राइट। जेड इक्वल टू Z0 पॉइंट पे ही हो सकती है, या तो सभी पॉइंट पे हो सकती है, या एवरीवेयर इनसाइड अ सर्कुलर डिस्क, या तो सर्कुलर डिस्क जो होती है उसके इनसाइड में हर एक पॉइंट पे। सो वो डिस्क का डिनोटेड क्या है यहाँ पे, मोड ऑफ Z-Z0 इक्वल टू R। सर्कल का है, एक सर्कुलर डिस्क है, राइट। सो दैट इज इन द रीजन, ये आर रीजन, मतलब ये जो रीजन के अंदर आएगी तो हम बोल सकते हैं कि हमारी सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट है। अदरवाइज क्या हो जाएगा, डाइवर्जन। एंड डाइवर्जेस एवरीवेयर आउटसाइड द सर्कुलर डिस्क, ओके। इनसाइड जो है वो ये सर्कुलर डिस्क के इनसाइड जो है हमने देखा ये कन्वर्जन हो सकती है, तो उसके आउटसाइड क्या हो जाएगी, डाइवर्जन। मतलब लेस देन की जगह पर क्या कर देना है हमें, ग्रेटर देन, मॉडुलस Z-Z0 लेस देन R। सो ये R रेडियस का भी मान लो कि सर्कुलर डिस्क है, तो इनसाइड मतलब रेडियस के अंदर मतलब इनसाइड द सर्कुलर डिस्क आ जाएगा, राइट। सो वहाँ पे कन्वर्जन, आउटसाइड डाइवर्जन, ये याद रखना है हमें। देन द सर्कुलर डिस्क, ये Z-Z0 इक्वल टू R इज नोन एज द सर्कल ऑफ कन्वर्जेंस, ओके। सो ये जो है Z-ZR मॉड्यूलस, ये एक्चुअली सर्कुलर डिस्क है, राइट। उसको क्या बोला जाता है, सर्कल ऑफ कन्वर्जन। एंड R इज नोन एज द रेडियस ऑफ कन्वर्जन, ये याद रखना। ये फाइंड करने के लिए बोलते हैं कि रेडियस ऑफ कन्वर्जन फाइंड करो, ROC, राइट। तो यही है, ये जो R है वो क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ कन्वर्जन। द सेट of all the points for which the series converges is known as the region of convergence। कि पॉइंट का जो सेट है कि कितने पॉइंट पे ये जो है कन्वर्जन आ सकती है हमारी सीरीज, राइट। सो एक वो रीजन बनाएगा तो उसको क्या बोलते हैं, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, मीन्स सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स फॉर विच द सीरीज इज कन्वर्ज। गेटिंग, पता चला। सो जितने एरिया में जितने पॉइंट का जो सेट है उस पर वो कन्वर्जन होगी तो वो रीजन को क्या बोला जाता है, रीजन ऑफ कन्वर्जन। सो उसके लिए यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक है, देखो ये भी लिखा है, अ पावर सीरीज इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जन इन द रीजन विच लाइज एंटायरली विद इन इट्स सर्कल ऑफ कन्वर्जन, ओके। मतलब सर्कल ऑफ कन्वर्जन जो है, जो हमने अभी सर्कुलर डिस्क देखा ना, उसके अंदर मतलब पूरे रीजन के अंदर वो कन्वर्जन होती है तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली कन्वर्जन, ओके। लेकिन अभी हम उस पर नहीं जाएंगे, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है, ये चीज़ थियोरम 1 एंड थियोरम 2, तो ये देखो कि अब पावर सीरीज ये हमने अभी देखा है, एंड द के टाइम्स डिफ्रेंशिएटेड सीरीज, मतलब ये, ओके। के टाइम डिफ्रेंशिएट किया है। अब देखो
हैव द सेम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, उसकी भी जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगी, सेम ही हो जाएगी। ये अभी तक जो एग्जांपल आया है वो कौन से बेस पे है मैं आपको बताऊँ तो ये थ्योरम 2 के बेस पे। ये हमारी पावर सीरीज़ है, हमने अभी अभी देखा है। उसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या है, कैपिटल आर है। देन रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमें फाइंड करना है, तो कैपिटल आर इक्वल टू क्या आएगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी मॉड्यूलस ए एन बाई ए एन प्लस वन। सो कोई भी एग्जाम्पल है तो हमें पहले ये फॉर्म में दिया होगा, पावर सीरीज़ के फॉर्म में, राइट, ये दोनों सेम ही है। तो अब मान लो कि z इक्वल टू जीरो के अबाउट हम करेंगे, तो उसको कैसे डिनोटेट करेंगे, n इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए एन इंटू जेड रेस टू एन। सो अब ये फॉर्म में हो, z इक्वल टू जीरो के अबाउट में हो पावर सीरीज, तो ये हमारा पावर सीरीज आ जाएगा। तो हमें रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर फाइंड करनी है ये थियोरम यूज़ करके, राइट। तो किस तरह से करेंगे हम, ये जो जेड रेस टू एन है उसके साथ जो भी होगा वो क्या होगा, ए एन होगा, वो मिल गया। ए एन प्लस वन, तो यहाँ पे ए एन मिलेगा, वहाँ पे एन है, वहाँ पे एन प्लस वन रखो तो ए एन प्लस वन मिलेगा, और यहाँ पे रख देंगे और इनको सॉल्व करेंगे तो हमें डायरेक्टली आर मिल जाएगा। सो इस टाइप के जो एग्जाम्पल है वो आते हैं, एक दो एग्जाम्पल आए हुए हैं, राइट। तो वो हम पहले देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, फाइंड द रेडियाई ऑफ कन्वर्जन, मीन्स रेडियस ऑफ कन्वर्जन, कोई बार ये भी लिख देते हैं आर ओ सी, राइट, एंड रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। सो रेडियस भी और रीजन भी हमें फाइंड करना है, वो हमने अभी देखा है सर्कुलर डिस्क में। कन्वर्जन ऑफ द फॉलोइंग पावर सीरीज। सो पावर सीरीज है, 4 पावर सीरीज दी है और एकदम सिंपल है, गेटिंग। तो देखो ये दिया हुआ है, ये एग्जांपल है फर्स्ट, समेसन एन टू इन्फिनिटी क्या है, टू जेड रेस टू एन डिवाइड बाई टू रेस टू एन प्लस वन। तो सिंपल है, एक्चुअली हमें आर फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ये है कन्वर्जन होने की, राइट, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की। सो उसमें ए एन एन ए एन प्लस वन चाहिए, तो वो हमें ये पावर सीरीज दी है, वहाँ से हम फाइंड करेंगे। तो कैसे करेंगे, इनको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, वन बाई टू रेस टू एन प्लस वन इंटू जेड रेस टू एन, सेम ही है। सो और हमारी पावर सीरीज जो है वो क्या है, जेड इक्वल टू जीरो के अबाउट में ए एन जेड रेस टू एन है। तो देखो ये दोनों को कंपेयर करो आप, तो जेड रेस टू एन के साथ जो भी होगा वो क्या है हमारा ए एन, तो यहाँ पे जेड रेस टू एन के साथ क्या है, ये वन बाई टू रेस टू एन प्लस वन। तो हमें वो डायरेक्टली लिख देना है कि वो हमारा क्या है, ए एन है, लिख दिया। सो ए एन इक्वल टू हमें मिल गया। अब ए एन प्लस वन कितना आएगा, यहाँ पे बुक में डायरेक्ट लिखते हैं, हमें डायरेक्ट नहीं लिखना है। ए एन प्लस वन क्या आएगा, टू रेस टू एन प्लस वन, एन की जगह पर क्या रखेंगे हम, एन प्लस वन। ओके, सो अब हम रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस की फॉर्मूला लिखते हैं, ये आर इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी मोड ऑफ ए एन बाई ए एन प्लस वन। तो यहाँ पे ए एन की एन ए एन प्लस वन की वैल्यू रखेंगे। ए एन क्या है, वन बाई ये टर्म है टू रेस टू एन प्लस वन। ओके, मैं यहाँ पे अच्छी तरह से लिखता हूँ, टू रेस टू एन प्लस वन डिवाइड बाई क्या आएगा, वन बाई टू रेस टू एन प्लस वन, इस तरह से आएगा। तो देखो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, ये डिनोमीटर में चला जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो टू रेस टू एन प्लस वन ये आएगा, और टू रेस टू एन प्लस वन ये मॉडुलस के अंदर, राइट। तो ये बुक में डायरेक्ट लिख दिया, आप वन बाय वन भी आप लिख सकते हो। अब क्या करना है, देखो यहाँ से कि ये टू रेस टू एन प्लस वन जो है, वहाँ से हमें उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, टू रेस टू एन इंटू टू लिख सकते हैं प्लस वन। तो हमें क्या करना है एक्चुअली, ये जो एन वाली जो टर्म आती है ना, ये उनको हमें डिनोमीटर में लेके जाना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एन टेंस टू इन्फिनिटी है, तो एन वाली वैल्यू को हम डिनोमीटर में लेके जाएंगे और इन्फिनिटी रखेंगे, तो वन बाई इन्फिनिटी आंसर क्या आ जाएगा हमारा, जीरो। पता चला। तो वो करने के लिए हम उनको लेके जाएंगे हर एक एग्जाम्पल में। सो सिंपली बात है, यहाँ पे मैं टू रेस टू एन को न्यूमरेटर में से बाहर निकाल देता हूँ, तो क्या आएगा ब्रैकेट में, यहाँ पे टू रहेगा प्लस यहाँ पे तो टू रेस टू एन है ही नहीं, तो डिनोमीटर में आ जाएगा टू रेस टू एन। समझ में आया। सो न्यूमरेटर में ये आ गया इनकी जगह पे। अब डिनोमीटर में क्या है, टू रेस टू एन है, तो हम टू रेस टू एन में यहाँ से भी बाहर निकलता हूँ,
तो क्या हो जाएगा 1+1/2 आ जाएगा। यहाँ पे 2 कैंसल, तो बाकी क्या रहेगा ये 2+1/2, तो यहाँ पे लिखा है डायरेक्ट 1+1/2 यहाँ पे लिखा है राइट। सो इस तरह से कॉमन निकाल के कैंसिल करेंगे तब ये स्टेप आएगा। सो बुक के अंदर डायरेक्ट स्टेप लिख दिया है, आपको समझ में आना चाहिए। अब देखो हम ये लिमिट यूज़ करते हैं। लिमिट क्या है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी। सो जब यूज़ करते तब लिमिट नहीं लिखते, तो n की जगह पे इन्फिनिटी रखो, तो यहाँ पे क्या आएगा मोड 2+0 डिवाइड बाई क्या आएगा 1+0 आ जाएगा इस तरह से राइट। सो यहाँ पे डिनोमीटर में इन्फिनिटी आ जाता है ना, 1 बाई यहाँ पे 2+1/इन्फिनिटी। सो 2+0 हो जाएगा न्यूमरेटर, तो ये आ गया। बाद में ये तो क्या आ जाएगा 2/1, मतलब आंसर क्या आ जाएगा हमारा 2। सो ये जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो हमारा क्या आ गया, यहाँ पे 2 आ गया राइट। अब दूसरा क्या है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। तो रीजन में क्या लिखते हैं हम, ऐसे लिखते हैं ना Z-Z0। कन्वर्जन कब होती है, लेस देन आर होता है तब सर्कुलर डिस्क होती है इसमें। ग्रेटर देन आर में तो क्या हो जाएगा, डाइवर्जन हो जाएगा राइट। सो यहाँ पे क्या है, ये 0 ही है, तो क्या आ जाएगा मोड ऑफ जेड लेस देन आर। सो मोड ऑफ जेड लेस देन आर क्या है 2 है। तो ये जो जो भी रीजन बता रहा है हमें, तो वो रीजन में हमारी पावर सीरीज क्या है, कन्वर्जेंस है राइट। सो ये हमारा आ गया क्या, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। ओके, सो ये आर की वैल्यू मिली, वो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, और उसको सर्कुलर डिस्क के इक्वेशन में हम रख देंगे सिंपली। तो ये मोड ऑफ जेड लेस देन 2 के लिए क्या आ जाएगा कन्वर्जन, तो उसको बोलते हैं रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। सो ये बहुत ईजी है एक्चुअली। आपको यही पता लगाना है कि किस तरह से उसको सिंप्लीफाई करना है, बस यही करना है हमें पूरे एग्जाम्पल में। देखो ये सेकंड एग्जाम्पल में बताता हूँ आपको कि समेसन n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n⁻n इंटू Z⁻n। तो Z⁻n के साथ क्या है, देखो ये है, ये हमारा क्या हो जाएगा an। सो an क्या आ गया हमारा n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n⁻n। अब n+1 लिखना है तो कैसे लिखेंगे, n+1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई n+1⁻n+1। समझ में आ रहा है, तो वही है। देखो ये बुक में डायरेक्ट लिख दिया, ये ऊपर जाएगा तो उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखो n फैक्टोरियल इंटू n+1⁻n+1। अभी ये नीचे आ जाएगा तो ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा n⁻n फैक्टोरियल राइट। सो एक्चुअली ईजी है, तो आप 1/1 करके an+1 की जो है वैल्यू वो ये फॉर्मूला में रखिएगा, तो ये हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, ये n+1 फैक्टोरियल है तो उसको हम थोड़ा एक्सपेंड करके तो क्या आएगा n+1 इंटू n फैक्टोरियल लिख सकते हैं। हम लिखते हैं ना 4 फैक्टोरियल, तो क्या लिखते हैं 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, इंटू 1 पूरा करें तो n+1 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं n+1 इंटू n फैक्टोरियल राइट। तो वो हम लिखेंगे तो n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी क्या रहेगा, यहाँ पे n+1 ही बाकी रहेगा। देखो है n+1, n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ से हम कैंसिल करने की ट्राई करेंगे, यानी कुछ ना कुछ जो होगा वो, तो ये n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो बाकी क्या रहा ऊपर न्यूमरेटर में ये बाकी रहा, और n⁻n, और ये n+1 फैक्टोरियल की जगह पर क्या आएगा n+1। कैसे है वो पता चला आपको। बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पे देखो यहाँ पे ये n+1 जो है ना उनका पावर क्या है 1 है, तो ये जो है न्यूमरेटर उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं n+1⁻n। n+1 ये बेस सेम है, रेस टू 1, मतलब बस n+1 लिखा तो चलेगा। और डिनोमिनेटर में क्या है n⁻n इंटू n+1 राइट। सो ये n+1 कैंसिल था, बाकी क्या रहेगा, इतना बाकी रहेगा n+1⁻n डिवाइड बाई n⁻n। तो यहाँ से हम कॉमन निकालेंगे, यहाँ से n⁻n को, तो n⁻n को कॉमन निकालेंगे तो क्या रहेगा 1+1/n⁻n रहेगा डिवाइड बाई ये तो है ही, तो ये डायरेक्टली लिख दिया देखो यहाँ पे। ओके, सो ये n⁻n यहाँ से हम ऊपर से n⁻n को कॉमन निकालेंगे, n को यहाँ से राइट, तो बचेगा क्या, ये टर्म बचेगी, n⁻n कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे हम ये लिमिट का यूज़ करते हैं, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है ही, उसका आंसर क्या आता है ई आता है।
सो ये हमें क्या मिल गया एक्चुअली, आर मिल गया, राइट। तो ये क्या हो गया हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जन। एंड रीजन ऑफ कन्वर्जन मीन्स मोड ऑफ जेड लेस देन जो भी आ रहा है वो ई, ये हमारा क्या हो जाएगा रीजन ऑफ कन्वर्जन। तो ये हमारे फॉर्मूला है, लिमिट में आपने शायद पढ़ी भी होगी, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी 1+1/n हो तो ये आंसर क्या आता है ई। उसकी जगह पर ऐसा भी हमने पढ़ा है, n टेंस टू 0 हो तो 1+n⁻⁴ तब भी क्या आंसर आता है ई आता है, राइट। ओके, सो ये हमने देखा आज पावर सीरीज़ के बारे में, और उससे रिलेटेड हमने एग्जांपल भी देखा। सो ये एक और एग्जांपल बता देता हूँ, यहाँ पे ये जो है दिया पूछा गया है जीटीयू में। तो ये टर्म जो है ना z-2i⁻n मतलब z⁻n वाले, राइट। सो उसके साथ जो भी है ना ये हमारा an हो जाएगा, याद रखना। तो an आ गया तो उसके ऊपर से हम an+1 लिख सकते हैं आराम से, तो वो यहाँ पे रखो तो ये फॉर्म आ जाएगा, राइट। तो यहाँ से हम आराम से कैंसिल कर सकते हैं सब कुछ, उसको सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ से हम क्या कॉमन निकालेंगे, n² आएगा, राइट, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से आप अलग अलग निकालो तो वो कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी ये रहेगा, ये टर्म आएगी। फिर इसमें इनफाइनाइट लिमिट यूज़ करो तो 1/n वाली जो भी टर्म होगी वो 0 हो जाएगी, बाकी जो टर्म बचेगी वो एक आप प्रैक्टिस कर लेना है। और आंसर 1 आया, तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर आया, और जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस है तो वो हमें क्या दिया हुआ है, z-2i < 1, वो हमारा रीजन ऑफ कन्वर्जन आ जाएगा, राइट। क्योंकि वही हमें लेना है, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो ये, तो ये दूसरे एक सेंटर पे है, z⁻n हो तो z=0 पे के अबाउट है, यहाँ पे दूसरे कोई पॉइंट के अबाउट में है। ओके, सो ये हमारा एक सर्कल का इक्वेशन हो जाएगा। तो जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस है वो हमें r=1 मिला, और जो रीजन है वो कैसे लिखेंगे, मोड ऑफ, यहाँ पे z⁻n था तो z लिखते थे, यहाँ पे ये इसके अबाउट में आएगा z-2i r की वैल्यू 1 आई वो, तो ये हमारा रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हो जाएगा, राइट। सो ये हमें एक्चुअली पावर सीरीज़ के अंदर ये देखना था, बस ये इस टाइप का एक एग्जांपल ये आया था। तो किस तरह से करना है वो मैंने बता दिया, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि जो आगे के टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है, वो भी हमें देखने हैं, टेलर सीरीज़ और वो, राइट।